नमस्ते सेजिटेरियस, कैसे हो आप लोग? होप आप लोग अच्छे होंगे, लाइफ में कुछ अच्छा कर रहे हैं। सेजिटेरियस एक जनरल रीडिंग करने जा रहे हैं, सन मून विनस राइजिंग, जहां से आप सेजिटेरियस जोडिएक साइंस में आते हो। ये रीडिंग आपके लिए, मैसेज आपके लिए, गाइडेंस आपके लिए। ये यदि सचमुच आपके साथ रेजोनेट होते हैं देन आपको पता है, लाइक एंड सब्सक्राइब। मैं मेडिटेशन करके फास्ट कार्ड निकाल के रखी हूँ। सेजिटेरियस, फॉलोइंग योर सोल पाथ। इसका मतलब क्या होता है? डू नॉट अलाउ एनीथिंग एनी वन कैन स्टॉप यू। दिस इज द ब्यूटीफुल कार्ड। ये कार्ड में जहाँ पे सन है, आपको अपनी न्यू डायरेक्शन में जा रहे हो। जो जहाँ पे आप जा रहे हो, जो भी गोल और पर्पस में आप काम कर रहे हो, वो आपकी पॉजिटिव डायरेक्शन है। आपकी डिवाइन उसको वो डायरेक्शन में जाने के लिए बोल रहा है। स्पिरिट, गाइड, एंजल, जिसको आप बिलीव करते हो, वो डायरेक्शन में जाने बोल रहा है, जहाँ पे आपका क्या क्या होगा, ग्रोथ, प्रॉस्पेरिटी, हैप्पीनेस। जो भी अभी से पास्ट में जो भी अप एंड डाउन हो रहा है, इसके वजह से उस पाथ में आप जाओगे, आपकी लाइफ में सक्सेस आएंगे। दूसरा चीज, सितंबर थर्ड से आपकी वीनस रेट्रोग्रेड आ रहे हैं। कुछ अप एंड डाउन आपके लाइफ में चलेंगे, बट ये अप एंड डाउन अभी तक जो चल रहा है वो वीनस रेट्रोग्रेड फॉर एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से। तो मैं फिर भी हम टैरो एंड मैं जब रीडिंग करती हूँ, कोई भी रीडिंग, तो एस्ट्रोलॉजी और टैरो की कंबाइंड करके करती हूँ। इसमें क्या होता है, क्लैरिटी 200% आता है। दूसरा, यहाँ पे जो नंबर आपको दिखाई देगा, ये पेड टैरो कार्ड के लिए है। जो लोग पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं उसके लिए होता है, नॉट फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, पॉजिटिव रहिएगा। आपके पास्ट, आपके प्रेजेंट एंड आपके फ्यूचर, टैरो क्या गाइडेंस देना चाहते हैं इसमें, और आपके पर्सन आपके लिए क्या सोच रहे हैं वो भी आपको बताएंगे। पॉजिटिव रहिएगा, बिकॉज आपकी एनर्जी ले रहे, आपको पॉजिटिव रहना इंपॉर्टेंट है। ओके, थैंक यू, थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू गॉड। ओके, आपके पास्ट, आपकी प्रेजेंट, आपकी फ्यूचर। ओके, मैं क्लैरिफाई करूंगी आपके पास्ट में क्या हुआ था, प्रेजेंट में अभी क्या हो रहा है, एंड फ्यूचर में क्या होने वाला है। पास्ट में आप शायद कोई रिलेशनशिप में थे, जिस रिलेशनशिप में आपको बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट फील हुआ, दैट इज द 8 ऑफ कप। उस रिलेशनशिप को छोड़ के आप बाहर जा रहे हो, आपको वो टेंशन, हेडेक नहीं चाहिए। आप अपनी जो दिल मन को आप अपने पास रख रहे हो। यू, दिस द क्वीन ऑफ कप इज वेरी कैलकुलेटेड टाइप ऑफ पर्सन जो आप हो। जो मैं दिल उस इंसान को देना चाहती हूँ जो इंसान मुझे वैल्यू करे, मुझे प्यार समझे, मेरी इज्जत करे, मेरे को इक्वालिटी दे। एंड यू आर वेरी कैलकुलेटेड कर रहे हो, रिलेशनशिप में जा रहे हो। एंड नाउ यू आर फोकसिंग मनी, ग्रोथ, बिजनेस, बट जहां पे आपको लाइफ में आगे बढ़ने के लिए सोच रहा था, दिस इज द पेंटिकल एनर्जी। आप अपने लाइफ में पेशेंस रखे हो, बट आगे के लिए सोच रहे हो, बिकॉज यू वांट टू बी ग्रोथ, यू वांट बी सक्सेस इन योर लाइफ। मैं क्लैरिफाई करूंगी जिस 8 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ कप क्यों आया है आपके पास्ट में, बिकॉज आप रिलेशनशिप में कंटिन्यूअस, दिस इज द 8 में, वहां पे भी 8, डबल 8 इन्फिनिटी की नंबर बोल रहे हैं। 8 ऑफ पेंटिकल, अपनी रिलेशनशिप के ऊपर आपने बहुत मेहनत किया था, बिकॉज यू, आप क्या है, रिलेशनशिप में एक अपॉर्चुनिटी देना चाहते हो, एक ग्रोथ, एक प्रॉस्पेरिटी आप लाइफ में, एक ये रिलेशनशिप की वजह से आप लाइफ में आगे के लिए सोच रहे हो। द सडन चेंज आया जो आपने सोचा नहीं था। सर्टेन थर्ड पार्टी रिलेशनशिप हो सकता है, सर्टेन कोई भी आपकी काम की प्रेशर के लिए एक दूसरे से नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो गया, साइलेंट हो रहे, सामने वाला कोई रिप्लाई नहीं दे रहा, एंड सर्टेनली आप दोनों से बातचीत करना स्टॉप हो गया। अभी आप क्या होते हैं अपनी लाइफ को, पास्ट में जैसे आपकी सटन चेंज हो, इसके ऊपर आप बहुत ज्यादा दुखी है, डिसअपॉइंटेड, बिकॉज ऑफ कर्मा, दिस व्हील ऑफ फॉर्चून इज द डेस्टिनी। आप उसी सिचुएशन को सोच के आप बाहर अपनी ग्रोथ, प्रॉस्पेरिटी के ऊपर काम करो, जो हुआ उसको छोड़ के। द क्यों आया है किंग ऑफ पेंटिकल, बिकॉज आप जगलिंग कर रहे हो, मुझे ये रिलेशनशिप चाहिए और नहीं चाहिए, मुझे यदि नहीं चाहिए क्यों नहीं, मगर स्टिल आप ये रिलेशनशिप में एफर्ट करना चाहते हो। बट नाइट ऑफ आप क्या एफर्ट करना चाहते हो, रिलेशनशिप में एक चांस देना चाहते हो, बट कुछ कुछ जो सेजिटेरियस है, दिस इज द एंड, दिस इज द एंड। आपने ऐसे क्यों बोला, बिकॉज टोटली आप इस रिलेशनशिप में सामने वाला शायद बात नहीं कर रहे, सामने वाला कम्युनिकेशन नहीं करना चाहते, सामने वाला आपको इक्वल गिव एंड टेक कर रहे। यू आर द जुपिटर, इज द जुपिटर में आते हो फॉर एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से। आपकी
लिए आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट सबसे ऊपर है। अपने रिलेशनशिप में जब भी देते हैं 200% देते हैं, ऐसा नहीं है आई कैन गिव द 200, बट आपको जब उसी तरह से, जुपिटर क्या होता है, गुरु होता है एज पर, हाँ, उस तरह से रिस्पेक्ट नहीं मिलता, उस तरह से डिनाई कर रहे, एक होता ना घोस्ट करके चले गए, साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे, बात ही नहीं कर रहे, कैंसर पूछ रहे हो आंसर नहीं दे रहे, यू आर वेरी वेरी ट्रेंस। जो आपको लगता है मैं इस रिलेशनशिप में क्यों हूँ जहां पे मुझे कोई रिस्पेक्ट सामने वाला नहीं दे रहा है। ये वाइस वर्सा एनर्जी हो सकता है, आपकी एनर्जी आपके पार्टनर के लिए, आपके पार्टनर की एनर्जी आपके लिए। एंड अभी की प्रेजेंट सिचुएशन की एनर्जी, द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड 5 ऑफ वंस एंड द 5 ऑफ, इसमें 5 ऑफ पेंटिकल्स। अभी आप बहुत ज्यादा दिमाग में जिगजैगिंग चल रहा है, हार्ड टाइम बात चल रहा है, हार्ड टाइम एक होता है दिमाग में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है। मैं ये रिलेशनशिप में इतना टाइम दिया, इतना एफर्ट दिया, इतना सब कुछ किया, बट रिटर्न बैक मुझे कुछ नहीं मिला। रिटर्न बैक ना मुझे शादी तक रिश्ता गया, रिटर्न बैक हमारी दोनों में सोच में इतना ज्यादा जिगजैगिंग आ गया, रिटर्न बैक मुझे बिट्रे, धोखा, साइलेंट एनर्जी हुआ, दैट काइंड ऑफ एनर्जी। आपका हार्ट ब्रेक किया बिकॉज इस रिलेशनशिप कम टू द मैरिज। आपको लग रहा था ये रिलेशनशिप सिर्फ शादी के लिए बना है, मैं ये पर्सन के लिए सिर्फ शादी के लिए बनी हूँ, एंड दैट इज ड्रास्टिकली जो चेंज आया तो टावर की वजह से, ये वजह से आपकी लाइफ में ड्रास्टिकली द एंडिंग हो चुका है, जहां पे आप एंडिंग चाहते नहीं हो बट स्टिल एंडिंग हो चुका है। एंड अभी आपको क्वीन ऑफ वंस किस वजह से आया है प्रेजेंट सिचुएशन में क्लैरिफाई करूं, बिकॉज यू आर दिस पर्सन इज द पास्ट पर्सन मैरिज मटेरियल आप सोचते थे एंड स्टिल अभी भी सोचते हो दिस पर्सन फॉर नॉलेजेबल मैरिज में, बट पोर कम्युनिकेशन, पोर आपको होता है ना, आप फोन करते हो सामने वाला रिप्लाई नहीं थे, आप वेटिंग कर रहे हो सामने वाला की कोई ये नहीं, जहां पे आप एफर्ट कर रहे हो सामने वाला okay, I don't care about the Sach is calling is okay, Sach is messaging is okay, Sach is giving the time is okay, and होता है ना दे कुछ पर्सन बोलता है ना मैं ना अभी बहुत ज्यादा बिजी हूँ बिकॉज मैं चल रही हूँ, आई एम बिजी, मैं किसी की कोई इंसान बोलता है मैं चल रही हूँ यार, आई डोंट टॉक टू यू, आई एम बिजी। कोई बोलता है अरे मैं ना अभी ना कंप्यूटर में काम कर रही हूँ, आई एम सो बिजी। कोई ये बोलता है आई एम फ्री एंड स्टिल आई एम वॉचिंग टीवी, नाउ आई एम बिजी। दैट इज यू अंडरस्टैंड दैट दिस पर्सन अवॉइडिंग यू। आपको पता है दे वो अवॉइड कर रहे हैं, और हम आपको ऐसे अवॉइडिंग जो होता है ना टू फेस नहीं चाहिए, आपको दिमाग शांति चाहिए। यू आर द टेम्परेंस। टेम्परेंस में आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर देती हूँ। टेम्परेंस इज द कार, देखो एक हाथ में एक वाटर लेके दो कप है, ऑब्वियसली आपको दिखाई दे रहे हैं, इसमें एक वाटर से एक वाटर में, दिस इज योर सोच थिंकिंग एंड दिस इज ए रियलिटी। ये पानी यहाँ पे जा रहा है, रियलिटी। आप अपनी बैलेंस बना रहे हो, जहां पे आपके पीछे में 10 सान है, एंजल की ब्लेसिंग है। आपको यहाँ पे एक पाव आपका वाटर में है, एक पाव आप अर्थ मतलब धरती के ऊपर है। आप बैलेंस बना रहे हो। जो भी पोल रिलेशनशिप हुआ, कम्युनिकेशन ठीक से नहीं हो रहा है, एंजाइटी हो रहा है, सोच में डिफरेंस है, स्टिल आप रियलिटी में पीस चाहते हो। झगड़ा, आर्गुमेंट, खुद को प्रूव नहीं करना चाहते हो जो मैंने आपके लिए कितना किया, अपनी ने। व्हाई कम टू द 5 ऑफ वंस। बिकॉज स्टिल आप दोनों में सोच में डिफरेंस है, दिक्कत है। स्टिल आपको पता है दिस इज द कंप्लीट, द वर्ल्ड इज कार्ड फॉर कंप्लीटमेंट। आपको रिलेशनशिप कंप्लीट हो गया, आपको लग रहा है दिस इज द कंप्लीट फॉर रिलेशनशिप। मैंने बहुत मेहनत किया, बहुत इसको इम्प्रूव करने, बट नाउ इट्स ओके। आप मेरे से कुछ खुश नहीं हो तो इट्स ओके, ओके। आप जाना चाहते हो, बट होता ना आप जिससे प्यार करते हो कितना तक फाइटिंग करोगे। अब मेरे से कॉल करो, मेरे से मैसेज करो, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। एक टाइम में आप टायर फील करते हो, ठीक है भाई, तुम जहां पे जाना चाहते हो, जिस पर्सन के पास जाना चाहते हो, गो एंड बी हैप्पी। बिकॉज प्यार में ना एक टाइम में टायर फील हो जाता है कि भाई मैं सिर्फ कोशिश कर रही हूँ, सामने वाले के लिए कोशिश कर रही हूँ, सामने वालों को वो दिखाई नहीं दे रहे। This is the balance of two type peoples, not kind of one type people. So that kind of energy आया। This is kind for the world card आया। World means it's the complete और रिलेशनशिप जो कंप्लीट हो चुके हैं, आपको लग रहा है, बट स्टिल आपकी एक होप है कि मैं काश ये रिलेशनशिप चल जाता, काश ये रिलेशनशिप द फोर्थ फॉर मैरिज, फॉर ये रिलेशनशिप मैरिज तक चले जाते, फिर ये रिलेशनशिप में हम दोनों का शादी हो जाए। एक होप है अभी भी, आप चाहते हो फिर से कुछ ना कुछ मिराकल हो जाए, कुछ ऐसे हो जाए हम दोनों की सिचुएशन इंप्रूव हो जाए। मैं ये रिलेशनशिप में एक पर्सन के स्टिल आप होप करते हो, आपको पता है शायद सब कुछ एंडिंग हो गया, फिर हम लोग एक होते हैं ना कुछ है तो ऊपर वाला कुछ तो कुछ करेगा, कुछ मिराकल कर दे। मैं मुझे मैनिफेस्टेशन भी करने के लिए तैयार हूं, मैं अब जो भी बोलूंगा आई रेडी टू डू, बट ए पर्सन के साथ मेरी
सोल का कनेक्शन है, कुछ कुछ सेजिटेरियस से बजा है। वेलकम टू द 5 ऑफ पेंटिकल्स। दिस इज द 5 ऑफ पेंटिकल, जहां पे एक इंसान छोड़ के जा रहा है यार, एक इंसान पीछे पीछे भाग रहा है, जो उसको एक्सप्लेन करने के लिए कुछ कुछ इसमें, बिकॉज ड्रे ड्रीमर, ओके, स्टिल आपके पास शायद इन फ्यूचर में आप सोच विचार कर रहे हो, एंड आपको आपके पास द ड्रे ड्रीम, जिस सपना देख रहे हो, मैनिफेस्ट कर रहे हो कुछ कुछ, जो ये पर्सन आ जाए, कुछ कुछ फोकस कर रहे हो अपनी ग्रोथ, प्रॉस्पेरिटी, मनी, एंड आपको लगता है नो, ये एंडिंग हो चुके हैं, सिर्फ मैं ये इल्यूशन में जा रही हूँ, इस सपना में जा रही हूँ, मैं चाहती हूँ ये पर्सन मेरे पास आए, ये ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, सिर्फ मेरी ये कोशिश है, एंड यू आर फीलिंग सो टायर्ड, डिप्रेशन, एंजाइटी, आपका हार्ट ब्रेक हुआ, आप बहुत ज्यादा डिप्रेशन हो, बहुत ज्यादा एंजाइटी में हो, और आपको लगता है ये रिलेशनशिप में और कुछ बचा नहीं है, मैं ये रिलेशनशिप छोड़ के जा रही हूँ, आई एम टायर ऑफ रिलेशन, जहां पे सिर्फ मैं मेहनत कर रही हूँ, मैं कोशिश कर रही हूँ, और रिटर्न बैक कुछ नहीं है, बट स्टिल आप इस पर्सन के सोलमेट मानते हो, बैलेंस बना रहे हो, आपका भी एक इच्छा है, दिस पर्सन इज द विश कम ट्रू, आप अपनी को मन की जो इच्छा है ना हाइड कर रहे हो, दिस इज योर शैडो कार्ड ऑल्सो के दैट दिस इज द 2 ऑफ कप्स, आप दिल से उससे जुड़े हो, दिमाग से जुड़े हो, होता ना आत्मा से ये पर्सन के साथ जुड़े हो, फ्यूचर इज स्टार्ट इज जस्टिस, आपको जस्टिस चाहिए, क्यों हुआ मेरे साथ, डिवाइन से पूछ रहे हो, ऊपर वाला से पूछ रहे हो, किसी और से पूछ रहे हो, मेरी लाइफ में ये पर्सन क्यों आया था, सिर्फ मुझे दुख देने के लिए, दर्द देने के लिए, पेन देने के लिए, जहां पे मैंने इसके लिए इतना कुछ किया, मैंने इसके लिए सेक्रीफाइस किया, मैंने इसके लिए सब कुछ किया, ये पर्सन मेरे के लिए ऐसा कुछ फील नहीं कर रहे, दिस इज द योर एनर्जी इज द जस्टिस, आपको जस्टिस चाहिए, क्यों ऐसे चीज हुआ, किस वजह से हुआ, आप रातों को आप सो नहीं पा रहे हो, एंजाइटी हो रहा है, एंड स्टिल आप एक पर्सन के सोच सोच के आपको रोना भी आ रहा है, आपको लगता है जे मैंने ये रिलेशनशिप के लिए सब कुछ कॉम्प्रोमाइज किया, एंड दिस इज काइंड ऑफ कॉम्प्रोमाइज, मैं ऊपर वाला के ऊपर छोड़ चुकी हूँ, बिकॉज ऑफ कर्मा, वो देखेंगे ये कौन सही है कौन गए, मैं अभी एक्सप्लेन नहीं करना चाहती हूँ, एंड यू आर हार्डली वेरी मच पेन, द डेविल, डेविल कार आया, मैं बोल रही हूँ ये चेंज हो रहा है बिकॉज ऑफ रेट्रोग्रेड, जो बोला जाता है रेट्रोग्रेड की, मैं ज्यादातर उतना ज्यादा मैं इंग्लिश और हिंदी जानती हूँ, बट मुझे ना उतना तक शुद्ध हिंदी नहीं आता, सॉरी टू से, इज माई वीक पॉइंट, बट ट्राई माई बेस्ट, मैं इसे इज द विनस रेट्रोग्रेड इज चेंजिंग, एंड दैट रीजन ये हो रहा है आपका, थोड़ा सा जब सितंबर 3 तक आ जाएंगे, 3 और सितंबर, तो ये कुछ ना कुछ चेंजेस आपको पॉजिटिव हो जाएगा, कुछ मैं उसका ओवरऑल एनर्जी भी चेक करूंगी। द डेविल कार्ड क्यों आया, व्हाई डेविल इज कमिंग इन फ्यूचर एनर्जी, या बिकॉज आप अभी कुछ ऑफर जो आपके पास न्यू पर्सन के लिए आ रहे हैं, जो आपके साथ रिलेशनशिप, आप और ऑफर में इंटरेस्ट नहीं हो, एंड आप अपनी ग्रोथ कप, एंड किंग ऑफ कप क्या होता है, दे आर डिसिप्लिन, अपनी ग्रोथ दिल उसको देना है जो मेरी दिल को समझे, एंड दिस इज सेम आया द क्वीन ऑफ कप, दिल में सबको, यू आर वेरी, होता है ना दिल को अंदर तक रोक के रखा, मैं दिल उस पर्सन को देने वाली हूँ जो इसको वैल्यू करेगा, जो इसको रिस्पेक्ट करेगा, मुझे टाइम पास रिलेशनशिप नहीं चाहिए, ओवरऑल आपकी पर्सन आपके साथ कम्युनिकेशन कर सकते हैं, कुछ ना कुछ कम्युनिकेशन आपके इन फ्यूचर में आने वाले बा आ चुके हैं, कुछ कुछ पर्सन के लिए आ चुके हैं, कुछ कुछ पर्सन के आने वाले, कब तक आएंगे, यूनिवर्स की वॉच मेरे पास नहीं है, घड़ी मेरे पास नहीं है, आने वाला है, मतलब इस सितंबर तक जब रेट्रोग्रेड चेंज होगा, कुछ ना कुछ आपको पता चल जाएगा, इस पर्सन यदि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन बा ब्लॉक करके रखे, तो कहीं ना कहीं से इस पर्सन स्पाई तो कर रहे, देख रहे सोशल मीडिया में, ओवरऑल आपकी एनर्जी द हैंगमैन, यू आर थिंकिंग, मेडिटेट कर रहे हो, थिंक कर रहे हो, ठीक है, देखा जाए पेशेंस बना रहे हो, सोच रहे हो, और अपनी चीजों के ऊपर जो चीज आपकी कंट्रोल में नहीं है उस चीज के ऊपर काम करो, ठीक है डिमांड, और आप एक होप हो, पर स्टिल अभी भी आपका एक होप है, मैं एक पर्सन के साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहती हूँ, स्टिल आपकी एक इच्छा है, कुछ कुछ सेजिटेरियस से मैं न्यू, कुछ कुछ सेजिटेरियस दिन अभी वो रेडी नहीं है न्यू बिगिनिंग, वो फील हो रहा है, वो बोल रहे हैं मेरी ग्रोथ प्रॉस्पेरिटी अपने ऊपर काम करना, ओवरऑल एनर्जी जो होता है, एक तो आप इंट्यूशन को सुनो, अपनी इंट्यूशन, यू आर द मैजिशियन, जो भी आप बोलोगे वही आपके साथ होने वाला है, जो भी आप डिवाइन्स को बोलोगे, मैं हमेशा बोलती हूँ पॉजिटिव क्यों रहते हैं, वो पॉजिटिव रहोगे तो पॉजिटिव आउटकम आएंगे, जो भी आप डिवाइन को बोलोगे दैट थिंग्स इज कम आउट, मुझे मनी चाहिए, मैनिफेस्टेशन करो, मनी इज कमिंग, जो भी चाहिए उसके लिए मैनिफेस्टेशन करो, दूसरा चीज यिंग एंड yang एनर्जी, अपनी
जो होता नहीं, यू आर वेरी सेंसिटिव, अपनी दिल की दिमाग की पेशेंस में रखो, मेडिटेशन करो, दिमाग की बात सुनो। दिस इज द क्वीन ऑफ सोर्स, लॉजिकली प्रैक्टिकली दिल दिमाग को बैलेंस करो और सामने की तरफ देख लो। द ओवरऑल एनर्जी किंग ऑफ वंस, वेरी एनर्जेटिकली इन फ्यूचर में सामने की तरफ आप देखोगे। चलिए ओवरऑल एक पर्सन की एनर्जी एक बार चेक कर लेती हूँ, आपकी पर्सन क्या सोच रहे हैं, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर। ओवरऑल आपकी फ्यूचर बेसिकली एक पर्सन कम्युनिकेशन करेंगे जिसके लिए आप मैनिफेस्टेशन करो, जिसके लिए आप सोच रहे हो। ओवरऑल एनर्जी में सेजिटेरियस के लिए ओके, दिस जंप्ड आउट। ए पर्सन क्या होता है ना, कम्युनिकेशन करने वाला है, कम्युनिकेशन एंड प्रेजेंट सिचुएशन आपके जैसा पेज ऑफ पेज। दिस पर्सन इज वेरी इमेच्योर पर्सन बट दे आर वांट टू बी रिलेशनशिप में जाना चाहते हैं, कम्युनिकेशन करना चाहते हैं आपके साथ जितना से ए लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सके, बट ट्रैवलिंग करके आपके पास आना चाहते हैं। डेट इज ट्रांसफॉर्मेशन, चेंजिंग, जिस तरह से आपकी लाइफ में चेंजिंग हुआ उसकी लाइफ में भी चेंजिंग हुआ है। ओवरऑल एनर्जी में देख लेती हूँ। ओवरऑल आप लियो, सेजिटेरियस और एरिस के साथ डील करो, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस के साथ डील करो। ये होता है आपको लगता है कोई इस पर्सन को लगता है कोई उसके साथ चीटिंग बिट्रे किया है, आप आपकी एनर्जी हो सकता है इस वजह से ये बहुत ज्यादा डिप्रेशन में है, ये चाहते हैं आपके साथ फिर से एक रिलेशनशिप में आता है, बट डेट कार्य है सर्टेनली सेम चीज, सर्टेनली आप दोनों के बीच में तीसरा कोई आ गया, आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन गैप होगा, आप दोनों के बीच में सर्टेनली कुछ ऐसा हुआ जिसमें आप दोनों सेपरेट हो गए, अचानक कुछ ऐसा हुआ सेपरेट हो गया। एंड दिस इज द काप, स्टिल ए पर्सन की मूड स्विंग हो रहा है, एंजाइटी हो रहा है, काप ऑफर करने, बट दिस इज से वो सोच रहे आपने कुछ किया, आपने इसको बिटर किया। व्हाई इज कम टू द सेवन ऑफ सोर्स, व्हाई, ओ बेबी डोंट जंप। हाँ, मैं थोड़ा क्लैरिफाई कर देती हूँ क्यों आया है, क्या सोच रहे। कोई कोई बोलेगा मैम मैंने नहीं किया, ये आपकी एनर्जी, मैं बोलती हूँ वाइस वर्सा, आपकी एनर्जी आपके पर्सन के लिए, आपके पर्सन की एनर्जी आपके लिए मैनिफेस्टेशन। बिकॉज ये भी एंजाइटी में है, ये भी रात को सो नहीं पा रहे, ये भी आपको प्यार किया था, ऐसे नहीं है ऐसे, देन दे ऑब्वियसली ये भी सेम एनर्जी में है, वो भी आपको प्यार किया, ये भी शादी के लिए आपके लिए सोचा था, एंड ये भी द टेम्परेंस सेम एनर्जी बैलेंस बना रहे। ये भी सोच रहे जी कौन चीटिंग किया, मैंने किया, आपने बोला मैंने नहीं किया, वो बोल रहे चीटिंग हुआ है, मिट्रे हुआ है, मैं रिलेशनशिप में, कोई तो ऐसा है जो इसमें रिलेशनशिप में डिसऑनेस्ट थे, चीटिंग हुआ, किसी थर्ड पार्टी ने अपने ऐसी क्रिएट किए जो आपको लगा वो थर्ड पार्टी आप दोनों के बीच में चीटिंग क्रिएट किए, कुछ ऐसा क्रिएट किया जिसने आपने एक्सपेक्टेशन नहीं किया, तो वो चीज एनर्जी लग रहा है। ओके, ओवरऑल एनर्जी श्री कृष्ण के गाइडेंस देने में ट्रांसफॉर्मेशन, जो डेट कार बोला, ट्रांसफॉर्मेशन जो आपकी लाइफ में आया है, एंड दिस इज आप जो भी आंसर ढूंढ रहे हो आपकी लाइफ में, वो आंसर आपको प्यार एंड अवार्ड के सोर्स में से गॉड आपके लिए हेल्प करेंगे इस सिचुएशन से बाहर निकले, डिवाइन ब्लेसिंग आपके पास आ रहे हैं। ओके, एंड दिस इज द लास्ट कार्ड। मुझे लग रहा है आप दोनों के बीच में कोई ऐसा पर्सन है जो आप दोनों की रिलेशनशिप है, सेपरेशन, नो कम्युनिकेशन, थर्ड पार्टी रिलेशनशिप, डिवोर्स, कम्युनिकेशन गैपिंग आ रहे हैं, बट स्टिल कोई पर्सन दोनों में से शादी तक सोच रहे, एक एफर्ट के लिए सोच रहे, डिवाइन फिर भी कुछ ना कुछ सोच रहे। आप दोनों के बीच में एक पॉजिटिव केमिस्ट्री साथ, जो ऑपोजिट भी हो फिर भी एक दूसरे के लिए बनाए हो, एंड स्टिल कोई पर्सन आपसे को डिपेंडेंस है, एफोर्ड करना चाहता है, कोई सेजिटेरियस इस रिलेशनशिप में एफोर्ड करना चाहता है। मैं बोलूंगी द रिट्रोग्रेड चेंज हो रहा है, प्लीज पेशेंस रखिए, बिकॉज जब चेंज होता है सब ऑल द जोडियक साइंस कुछ ना कुछ चलते रहते हैं, अप एंड डाउन, लाइफ इज दैट काइंड ऑफ, नॉट ऐसे स्टेट। ओके, तो बैलेंस रखिए, सेजिटेरियस बिलीव रखिए, यू आर गेटिंग आंसर, यू आर गेटिंग द स्पेशल। आपको जो लगता है मुझे रिलेशनशिप में नहीं रहना है तो पेशेंस रखिए, मेडिटेशन करिए। आपकी जो एनर्जी होता है, कभी कभी आप रातों को मोस्ट ऑफ द टाइम सो नहीं पा रहे हो, मोस्ट ऑफ द टाइम बैलेंस बना रहे हो, तो मेडिटेशन रखिए। जब तक सितंबर 9 नहीं आ रहा है तब तक आपकी लाइफ में जो ये जिगजैगिंग चलता रहेगा, तो खुद को पॉजिटिव रखिए, पानी पीते रहिए, हाइड्रेटेड रहिए। और एक चीज बोलना चाहूंगी, मेरी ब्लेसिंग ऑलवेज आपके साथ है, ये मत सोचिएगा मैं ब्लेसिंग नहीं देती हूँ, मैं हमेशा आप लोगों को ब्लेसिंग देती हूँ आपकी ग्रोथ, सक्सेस और प्रॉस्पेरिटी के लिए। थैंक यू सो मच, कनेक्ट विथ मी, गॉड ब्लेस यू। ये बोल के मैं रीडिंग खत्म कर रही हूँ। और हर बार के जैसा यदि रीडिंग सचमुच अच्छे लगे, लाइक एंड सब्सक्राइब और कमेंट करिएगा, आपकी कमेंट पढ़ना और उसका रिप्लाई देना मुझे अच्छा लगता है। नमस्ते एवरीवन।